दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक न जाने कितने बेकसूर मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई हो चुकी है। न जाने कितने गरीब मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं, यानी कि उन पर बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है। और यही नहीं, हाल ही में आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है, बरेली शरीफ में जो हिंसा हुई है, उसे लेकर भी बरेली में मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं, अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, जिसमें योगी सरकार का बुलडोजर एक अल्लाह वाले के घर को तोड़ने गया, यानी कि एक मुसलमान के घर को तोड़ने गया और बुलडोजर से उस घर को तोड़ने लगा। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और तौबा तौबा करने लगा। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आप अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 4 सितंबर 2025 यानी कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर कानपुर में किस तरह से हंगामा हुआ था और फिर किस तरह से यूपी पुलिस ने समझौता कराने के बजाय मुसलमानों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया था। इसके बाद पूरे भारत में किस तरह से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे और फिर देखते ही देखते ये मामला सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गया और इस तरह से पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी को लेकर फिर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 26 सितंबर 2025 यानी कि जुम्मे के दिन आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी, जिसमें काफी ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ था। हालांकि पुलिस के मुताबिक यह घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आगजनी शामिल है। इस विवाद में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि सैकड़ों मुसलमानों को चोटें लगी। फिर पुलिस ने इसे दबाने के लिए मुसलमानों पर लाठीचार्ज कर दिया और साथ ही आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बरेली शरीफ में अचानक से यह हिंसा क्यों भड़की और इसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को क्यों बताया जा रहा है। तो अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा था, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बस इसी बात को देखते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने पैदल मार्च का ऐलान किया था और कहा था कि वो थोड़े से लोगों को साथ में लेकर डीएम साहब के पास में जाएंगे और जाकर उनको झापन देंगे। इनका यह पैदल मार्च इस्लामिया ग्राउंड तक जाना था, लेकिन फिर रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। इस वजह से भीड़ भड़क उठी और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक बरेली में अचानक से आई ये भीड़ सोशल मीडिया के जरिए से इकट्ठा की गई थी, जिनके पास से हथियार, पत्थर, पेट्रोल पंप और कारतूस भी बरामद हुए हैं। बस इसी वजह से फिर बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को बताया गया और साथ ही पुलिस ने कहा कि इन्होंने पिछले 15 सालों से बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके बाद मौलाना के करीबी जैसे कि नफीस खान, इकबाल, इदरीस, ओमान रजा और मोहसिन रजा पर भी आरोप लगाए गए। इसके बाद मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि मौलाना तौकीर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दो, लेकिन फिर भी मेरी जबान आई लव मोहम्मद कहती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर को लेकर बयान दिया था। ये मौलाना भूल गया था कि इस वक्त यूपी में सत्ता किसकी है, मगर यहाँ पर कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है। त्योहार आते ही उनकी गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए अब उनकी डेंटिंग पेंटिंग यानी कि उन पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है और ऐसी कार्रवाई कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां दंगा करने से पहले 1000 बार सोचें। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब इन सारी उपद्रवियों पर बुलडोजर से कार्रवाई भी होगी। योगी के इस बयान के बाद तकरीबन 90 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौलाना तौकीर रजा, नफीस खान और उनका बेटा इकबाल और इदरीस है, जिनमें इकबाल और इदरीस को मुठभेड़ में गोली भी लगी। दोस्तों, इसके बाद शुरू हुई योगी की बुलडोजर कार्रवाई, जिसमें नफीस का बारात घर यानी कि मैरिज हॉल को गिरा दिया गया और बताया गया इनका ये मैरिज हॉल वक्फ भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके बाद मौलाना तौकीर के करीबियों के गोदाम, ई रिक्शा सेंटर, होटल, क्लार्क सिटी और फरहत का मकान भी सील कर दिया गया और बहुत से मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए, जिनमें ओमान रजा का घर भी शामिल है। इस तरह से कुल मिलाकर 250 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया और कई घरों पर बुलडोजर चलाई गई। दोस्तों, अब आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताते हैं, जिसमें यूपी पुलिस अपने साथ बुलडोजर लेकर एक नेक मुसलमान के घर को तोड़ने के लिए गई, यानी कि एक अल्लाह वाले के घर को तोड़ने गई और जाकर उसके घर पर बुलडोजर चलाने लगी। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि उन लोगों को बुलडोजर छोड़कर भागना पड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी चौंक जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है, बरेली शहर के अंदर एक छोटे से मोहल्ले में हाजी यूसुफ नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जो सीधा साधा और एक नेक दिल इंसान था। हाजी यूसुफ हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखता था, यानी कि उनकी मदद भी किया करता था। इनका एक छोटा सा घर था जो बहुत पुराना था, लेकिन इसमें इनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें बसी थीं। मोहल्ले वाले सब लोग इन्हें हाजी बाबा कहकर पुकारते थे, क्योंकि हाजी यूसुफ हर साल हज की याद में अपने घर में गरीबों को खाना खिलाते थे, महफिल सजाते और इबादत का माहौल बनाया करते थे। दोस्तों, एक दिन इनके मोहल्ले में यानी कि बरेली शरीफ में यह खबर फैल गई कि यहाँ पर कुछ घरों को तोड़ने का आदेश योगी सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक नई सड़क गुजर रही है, इसलिए इस गली में बहुत सारे घरों को तोड़ा जाएगा। मतलब कि नई सड़क बनाने के लिए योगी सरकार ने कुछ घरों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। ये खबर सुनकर बरेली के सारे लोग परेशान हो उठे। अब हाजी यूसुफ का घर भी उसी रास्ते पर था जिस रास्ते से सड़क गुजरने वाली थी। इस वजह से इस लिस्ट में हाजी यूसुफ के घर का भी नंबर आ गया।
इसके बाद एक रोज सुबह सुबह बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ कुछ अधिकारी भी हाजी यूसुफ के घर के सामने आकर खड़े हो गए। ये सब देखकर मोहल्ले वाले लोग बहुत डर गए, लेकिन हाजी यूसुफ बिल्कुल खामोश रहे। फिर इन्होंने अधिकारियों से कहा कि साहब, ये घर मेरी मेहनत और अल्लाह पाक की दी हुई नियामत है, मेहरबानी करके आप मेरे घर को ना तोड़ें। इस पर अधिकारियों ने हाजी यूसुफ को चेतावनी देते हुए कहा कि हाजी साहब, ये आदेश ऊपर से आया है, ये आदेश सरकार की तरफ से आया है, इसलिए आपको ये घर खाली करना ही होगा। ये सुनकर हाजी यूसुफ ने प्यार से जवाब दिया, साहब, मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूं, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत मेहरबान है और अपने हर बंदे की सुनने वाला है। अगर अल्लाह की यही मर्जी है कि मेरा घर गिराया जाए तो फिर कोई भी मेरे घर को नहीं बचा सकता है, और अगर अल्लाह की मर्जी ये है कि मेरे घर को न तोड़ा जाए, यानी कि अगर अल्लाह मेरे घर को बचाना चाहेगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं, कोई भी बुलडोजर ऐसा नहीं जो मेरे इस घर को तोड़ देगा। दोस्तों, हाजी यूसुफ की ये बात सुनकर अधिकारी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने फौरन ही बुलडोजर चालक को घर तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद बुलडोजर चालक ने अपनी मशीन शुरू की और हाजी यूसुफ के घर की ओर बढ़ने लगा। मोहल्ले वाले सब लोग सांस रोके ये नजारा देख रहे थे और इधर हाजी यूसुफ अपने घर के आंगन में खड़े होकर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह, तू बड़ा रहमान और रहीम है, या अल्लाह, तू मेरे इस छोटे से आशियाने की हिफाजत कर, अगर ये तेरी मर्जी में है। अब इधर जैसे ही वो बुलडोजर घर की दीवार के पास में पहुंचा तो अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका इंजन अचानक से बंद हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने बहुत कोशिश की मगर वो बुलडोजर दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया, आसमान में बादल घिर गए और साथ ही तेज तेज हवा भी चलने लगी। फिर देखते देखते बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। ऐसी बारिश की हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ भर गया और वो बुलडोजर कीचड़ में बुरी तरह से फंस गया। ये देखकर वो अधिकारी भी बहुत हैरान हो गए और फिर वो वहां से वापस चले गए और इधर अल्लाह ताला का ये करिश्मा देखकर सब लोग हैरान हो उठे। तभी हाजी यूसुफ ने सबको अपने घर पर बुलाया और कहा कि ये अल्लाह पाक की शान है, अगर कोई बंदा अल्लाह पाक को सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की जरूर सुनता है और उसकी हर परेशानी को दूर भी फरमा देता है। दोस्तों, फिर दूसरे दिन हाजी यूसुफ ने मोहल्ले वालों के साथ में मिलकर अधिकारियों से बात की और सड़क का नक्शा बदलने की गुजारिश की। हाजी यूसुफ की नेक नियति और मोहल्ले वालों की एकता को देखकर अधिकारियों ने उनके घर बचाने का फैसला कर लिया और फिर सड़क दूसरी ओर से निकालने का नक्शा जारी कर दिया। तो दोस्तों, ये है अल्लाह ताला पर भरोसे की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन और नेक इरादे अल्लाह को राजी करने का जरिया है। और साथ ही इस कहानी से यह भी सबक मिलता है कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हिम्मत रखनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और खास करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की गैप से मदद फरमाए और उनकी हर परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मौजिजा दिखाने वाले हैं, एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो भारत के बनारस में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मौजिजे को देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत बोलना, आपकी शान में गुस्ताखी करना इस्लाम में एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा इस्लाम ने बहुत सख्त रखी है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी ना करे, आपको भला बुरा ना कहे, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है और फिर अल्लाह ऐसे इंसान को इस दुनिया में ही तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आज हम आपको बनारस का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक हिंदू शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी को बुरा भला कह दिया, आपकी शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन फिर आप देखें कि उस शख्स के साथ में क्या हुआ, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, बनारस में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। चंद्र प्रकाश अपने धन दौलत और रुतबे की वजह से बहुत ज्यादा घमंडी था। वो हमेशा अपनी दौलत और अपनी ताकत पर घमंड करता रहता था। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था और अपने आप को बुद्धिमानी होने का बखान करता रहता था। ये उस वक्त की बात है जब बनारस में बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और वो इस्लाम की शिक्षाओं को मानने लगे थे। और यही नहीं, साथ ही वो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके सादा जीवन की चर्चा भी करते रहते थे। अब दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अक्सर बाजार में बैठकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने वालों का मजाक उड़ाता और साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी भी करता। एक दिन चंद्र प्रकाश ने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा कि ये लोग किसी अरब के नबी की बातें करते हैं जो कि रेगिस्तान में रहता है। क्या इनका वो नबी मेरे जैसे धनवान व्यापारी से बड़ा हो सकता है? ये सब बकवास है। और फिर साथ ही चंद्र प्रकाश अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा भी कहने लगा, आपकी शान में गुस्ताखी भी करने लगा। ये सुनकर चंद्र प्रकाश के सारे दोस्त हंस पड़े, लेकिन पास ही खड़ा एक बुजुर्ग जो कि एक मुसलमान था जिनका नाम हाजी अब्दुल्लाह था, वो चुपचाप खड़े इनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि ए चंद्र प्रकाश, अल्लाह के प्यारे नबी का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है, पहले आप उनके बारे में कुछ जान लो, फिर उनके बारे में कुछ बोलना। ये सुनकर चंद्र प्रकाश हंसता हुआ हाजी अब्दुल्लाह का भी मजाक उड़ाने लगा और इस तरह से उसने इनकी बातों को अनसुना कर दिया। खैर, इसके बाद आप देखें कि चंद्र प्रकाश के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बड़ा मोजिजा हुआ, सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, जिस दिन चंद्र प्रकाश ने अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा कहा था, जिस दिन आपकी शान में गुस्ताखी की थी, उसी रात जब वो सोया तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने अपने ख्वाब में देखा कि वो एक रेगिस्तानी रास्ते पर खड़ा हुआ है और सामने एक रोशनी से भरा हुआ शख्स खड़ा है जिनके चेहरे से नूर बरस रहा था। उस शख्स ने कहा, ऐ चंद्र प्रकाश, तूने मेरी और मेरे रब की राह का मजाक बनाया है। क्यों तू अपने धन दौलत पर और अपनी ताकत पर इतना ज्यादा गुरूर कर रहा है? अब तू मेरे अल्लाह का इम्तिहान भी देख ले। ये सुनकर चंद्र प्रकाश बहुत डर गया और घबराकर उठ खड़ा हुआ, यानी कि वो जाग गया।
लेकिन फिर इसने इसे भी एक महज सपना ही समझा और इस तरह से इसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर अगले ही दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजिजा हुआ कि अगले ही दिन चंद्रप्रकाश का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा रद्द हो गया, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा सौदा कैंसिल हो गया। और यही नहीं, इसके साथ ही चंद्रप्रकाश का एक जहाज जो कि मसालों से भरा हुआ था वो समुद्र में डूब गया और इधर उसकी दुकान में भी आग लग गई, जिससे उसका सारा माल जलकर खाक हो गया। इस तरह से चंद्रप्रकाश को अपनी जिस दौलत पर घमंड था वो सारी की सारी धन दौलत एक ही दिन में खत्म हो गई। ये देखकर गांव के लोग चंद्रप्रकाश का मजाक उड़ाने लगे और यही नहीं, जो दोस्त इसके आगे पीछे घुमा करते थे अब वही दोस्त इससे मुंह मोड़ने लगे थे। इस तरह से अब चंद्रप्रकाश अकेला और निराश होकर रह गया था। एक दिन चंद्रप्रकाश गंगा के किनारे अकेला उदास बैठा हुआ था। तभी हाजी अब्दुल्लाह वहां पर आए और बोले कि ए चंद्रप्रकाश, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना छोटी बात है? ये अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा दी है, लेकिन याद रखो अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अगर तुम अब भी सच्चे दिल से तौबा कर लो तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हें भी माफ कर देगा। ये सुनकर चंद्रप्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हाजी अब्दुल्लाह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इसके बाद हाजी साहब ने अल्लाह के प्यारे नबी की दयालुता, आपकी सादगी और अल्लाह के साथ आपके रिश्ते की पूरी कहानियां सुनाई। और यही नहीं, साथ ही ये भी बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा कितना ज्यादा बुलंद है। ये सुनकर चंद्रप्रकाश का दिल पिघल गया। उसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगा। फिर उसने फैसला किया कि अब वो अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की राह पर चलकर ही गुजारेगा। दोस्तों, इसके बाद चंद्रप्रकाश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से, यानी कि थोड़े से पैसे से, अपना एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार इसने पूरी ईमानदारी और दयालुता के साथ में काम किया और साथ ही गरीबों और बेसहारों की मदद भी करता रहा। यानी कि अब यह शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करने लगा। फिर धीरे धीरे इसके व्यापार में खूब बरकत होने लगी। और यही नहीं, अब जो गांव वाले पहले इसका मजाक उड़ाया करते थे अब वही गांव वाले इसकी इज्जत करने लगे। इसके बाद चंद्रप्रकाश ने बनारस में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई जिसमें लोग अल्लाह की इबादत और कुरान पाक की तालीम सीखने लगे। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करना या आपका मजाक उड़ाना बहुत बड़े गुनाह का काम है, जिसकी सजा खुद अल्लाह ताला देता है और इस दुनिया में ही देता है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह पाक तौबा करने वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। अगर कोई शख्स गुनाह करके फिर सच्चे दिल से अगर अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से माफी मांगता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और यही नहीं, सच्ची तौबा और नेक राह पर चलने से इंसान की जिंदगी में फिर बरकत ही बरकत आती है। मगर फिर भी आज कुछ लोग हैं जो बगैर सोचे समझे अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, जो बाद में बहुत ज्यादा पछताते भी हैं। ऐसा ही एक मामला आपने अभी देखा भी होगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में किस तरह से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। किस तरह से कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद का बैनर फाड़ दिया था और फिर किस तरह से 200 मुसलमानों पर FIR दर्ज करके उन्हें जेलों में डाल दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर आप जरा सोचिए कि यहाँ पर मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोगों ने अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार किया, जिससे ना ही कोई हिंसा हुई और ना ही किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। बस सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। मगर इस इजहार पर भी उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन फिर इस पर मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी काबिले तारीफ रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ से मुसलमान कहने लगे कि अगर आई लव मोहम्मद लिखना या बोलना जुर्म है तो हम ये जुर्म खुशी खुशी से करेंगे। अगर इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा तो हम इसके लिए जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने प्यारे नबी से मोहब्बत का इजहार तो हर मुसलमान की रूह का एक हिस्सा है। और दूसरी तरफ ये दुनिया चाहे जो कुछ भी कर ले, चाहे जितने भी मंसूबे बना ले, लेकिन फिर भी इनका सामना कयामत तक मोहम्मद नाम से होता रहेगा। ये नाम आज दुश्मनों के दिलों में दहशत और मुसलमानों के दिलों की ठंडक बना हुआ है। और यही नहीं, मोहम्मद नाम मुसलमानों के दिलों में शौक़ शहादत पैदा करने का जज्बा भी रखता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के दिलों में प्यारे नबी की मोहब्बत को पैदा करें और मोहम्मद नाम के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।